हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे IT फिटर फाइटर चैनल में। आज हम सीखेंगे जो लिमिट फिट टॉलरेंस के बहुत ही जो टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, और अगर आपने इन चीज़ों को समझ लिया तो बहुत आसान भी क्वेश्चन होते हैं। इन फिगर वाले डायग्राम को वेरी सिंपल होते हैं, बस आपको समझने की ज़रूरत होती है। तो इन फिगर को इस टाइप के क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो हम पहले आपको बेसिक से क्लियर करेंगे ताकि आपको आगे कोई भी समझने में प्रॉब्लम ना आए, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। तो अब फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले अगर आपसे हम ये कहें कि होल बेसिस पद्धति क्या है, तो होल बेसिस पद्धति में आपको ये पता होना चाहिए जो होल का लोअर डेविएशन होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। अब होल का लोअर डेविएशन को हम कैसे डिनोट करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। हमने आपको बताया था होल वाला जब शब्द प्रयोग करें तो उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जिसमें हमारा एक यश आता है, एक स्मॉल में आपका दोनों कैपिटल में होते हैं। एक कैपिटल यश होगा, दूसरा जो होगा EI होगा। अब हमने बताया था कि जो आपका ES क्या होता है और EI क्या होता है। इसमें हमने एक चीज़ और आपको बताई थी कि I क्या होता है सबसे पहले आता है और S क्या आता है बाद में, मतलब S बड़ा होता है, I छोटा होता है। तो जो बड़ा होगा उसे उच्चतर विचलन बोलेंगे, अपर डिवीएशन बोलेंगे इंग्लिश में, और जो छोटा होगा उसे हम लोअर डिवीएशन हिंदी में बोलेंगे निम्न विचलन। तो यहाँ से चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो होल का लोअर डेविएशन क्या होता है, जीरो होता है। तो अब लोअर डेविएशन इसमें हमारा कौन है, लोअर डेविएशन का मतलब निम्न विचलन, और निम्न विचलन हमारा क्या है, EI है। तो EI क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा जीरो होता है ना। तो यहाँ से अब इसको हम फिगर में कैसे डिनोट करते हैं, फिगर में हम इसको इस प्रकार से डिनोट करते हैं। ये हमारी जो एक लाइन हम बना रहे हैं इसको हम बोलते हैं बेसिक साइज। ये लाइन क्या है, जीरो लाइन बोलते हैं। दूसरा इसको बेसिक लाइन भी बोलते हैं। जो जॉब का बेसिक साइज होता है उसको इस लाइन से डिनोट करते हैं। दूसरा यहाँ पे हमने फिगर बनाया, अगर ये जो होल का लोअर जो एक फिगर हमने जब आपको पॉजिटिव लाउंस और निगेटिव लाउंस के बारे में आपको हमने फिगर बना के समझाया, तो उसमें हमने आपको बताया था कि लो लिमिट क्या है और हाई लिमिट क्या है। तो ये जो लाइन है आपको दिख रही है यहाँ पे, ये जो हमारी लो लिमिट है, ठीक है। तो लो लिमिट जब आपकी बेसिक लाइन की से टच करती है तो वो हमारा होल बेसिस पद्धति होता है। तो ये हमारा जो फिगर बना हुआ है, काहे का बना हुआ फिगर, ये हमारा होल बेसिस पद्धति का फिगर बना हुआ है, जिसका EI क्या होता है, मान होता है, EI हमारा जीरो होता है। EI क्या होता है, होल का लोअर डेविएशन होता है, ठीक है। तो उसे हम डिनोट करते हैं EI से, होल का लोअर डेविएशन जीरो होता है। ये आपको याद रखना है, ये आगे काम आएगा। अब हम आगे सेकेंड हमारा जो इस स्टेप है, शार्ट बेसिस पद्धति क्या होता है। शार्ट बेसिस में अपर डिवीएशन जीरो होता है। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं शार्ट बेसिस पद्धति को, हमने आपको बताया था जो हमारा शार्ट बेसिस होता है इसको हम स्मॉल लेटर में डिसाइड करते हैं। स्मॉल लेटर का मतलब है ES और EI। होल को जैसे हमने बताया था कैपिटल लेटर में, तो हमने कैपिटल लेटर लिखा। अब इसके बाद हमने बताया कि I हमारा छोटा है, S हमारा क्या है, बड़ा है। तो जो छोटा होगा उसे हम क्या बोलेंगे, शाफ्ट का निम्नतर विचलन, ठीक है। और ES क्या होता है, शाफ्ट का उच्चतर विचलन, जो हमारा बड़ा होगा उसे उच्चतर विचलन बोलेंगे। अब यहाँ पर हमने जैसे अभी हमने आपको बताया कि शाफ्ट का जो अपर डिवीजन होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो जो शाफ्ट का अपर डिवीजन किससे डिनोट करते हैं, ES से डिनोट करते हैं। और शाफ्ट बेसिस का अपर डिवीजन क्या होता है, जीरो होता है, मतलब ES का मान क्या होता है, जीरो होता है। इसको हम फिगर से कैसे डिनोट करेंगे, तो इसको हम फिगर से डिनोट करेंगे इस टाइप से। ये फिगर ये भी आपको सीख लेना है। तो ये हमारी जो लाइन हमने आपको क्या बताया, जीरो लाइन। दूसरा नाम क्या, बेसिक साइज, इसी को हम बोलते हैं जो जॉब का बेसिक साइज होगा। यहाँ पे हमने एक डायग्राम बना रहे हैं, ये हमारा कहलाता है शाफ्ट बेसिस सिस्टम कहलाता है, शाफ्ट बेसिस, ठीक है। क्यों कहलाता है, क्योंकि हमने आपको बताया कि जो शाफ्ट का अपर डिवीजन होता है वो जीरो होता है, और जब लाइन हमारी इससे टच हो जाती है तो हमारा अपर डिवीजन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसी प्रकार जब हमने होल बेसिस सिस्टम का फिगर बनाया था तो इस टाइप से बनाया था। जो होल बेसिस का लो लिमिट जो लाइन ये होती है, ये वाली लाइन, जब इससे बेसिक साइज से जो बेसिक जीरो लाइन जो होती है जब इससे हमारी टच कर जाती है तो उसे कहते हैं होल बेसिस सिस्टम। जब हम
ये क्या होल बेसिस में कौन सी लाइन टच कर जाए, जब होल का लोअर डिवीजन या लो लिमिट साइज हमारी टच कर जाए तो उसे बोलते हैं होल बेसिस सिस्टम। जब हमारा शाफ्ट का जो हमारा अपर डिवीजन होता है वो हमारा जब टच कर जाए जीरो लाइन से, उसे हम बोलते हैं शाफ्ट बेसिस सिस्टम बोलते हैं। तो ये आपको चीज़ें समझना है। अब अगर हम आपसे पूछें, आपको सीधा क्वेश्चन में ले चलते हैं कि आपको बताना होता है निम्न में से कौन सी फिट है, तो फिगर के माध्यम से। तो पहले हम एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम आपसे पूछें यहाँ पर, और एक चीज़ और, यहाँ पे हमने दो फिगर अगर हम साथ में बना लेते हैं, इस टाइप से बना लिया। एक चीज़ और बता दें इंपॉर्टेंट, कि जब बेसिक साइज से हम ऊपर जाएंगे तो हमारा साइज जो होगा प्लस में जाएंगे, ठीक है। जब हम बेसिक साइज से नीचे आएंगे तो माइनस में। फिर से एक बात देख लीजिए, जब हम बेसिक साइज जो हमारी बेसिक लाइन है इससे अगर ऊपर जाएंगे तो हमारा चिन्ह जो जाएगा प्लस में जाएगा, जो हमारा मान होगा वो बढ़ेगा। जब हम इस बेसिक साइज से अगर नीचे आएंगे तो माइनस में जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको समझना है। अगर अब ये हमने डिनोट, जो यहाँ पे जो फिगर हमने डिनोट किया है, ये अगर हमारा होल है, ठीक है, ये क्या है, हमारा होल है, और ये जो हमारा फिगर बना हुआ ये हमारा शाफ्ट है, तो इसको हमने शाफ्ट लिख दिया। अब यहाँ पे जो, और ये जो बेसिक साइज है, जीरो लाइन है, ये हमारा मान कितना है, 20 mm का हमारा बेसिक साइज है, ठीक है। अब यहाँ पे जब इस होल का हम जब लिखेंगे, हमारा होल का मान लो यहाँ पे लोअर डिवीजन कुछ अलग हो, जो लो लिमिट साइज होगा कुछ अलग होगा, जो अपर लिमिट साइज होगा वो अलग होगा। तो अपर लिमिट साइज हमारा 0.05 होगा, मान लो एग्जांपल में मान लिया, और 20.01 ये आपको टेबल में दिया होगा या फिगर के माध्यम से एक एग्जांपल में आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 20.01 होगा। ये हमारा होल का क्या है, होल का दिखा रहा है, ठीक है। हमने होल का एक एग्जांपल लिया। अब हमने शाफ्ट का ले लेते हैं। देखिए बेसिक साइज हमारा 20 ही रहेगा, शाफ्ट का हमने लिया, ये माइनस में जा रहा है नीचे की ओर, तो हमारा जो बेसिक साइज से मान क्या होगा, कम होगा, मतलब 19.05 होगा, 19.99 होगा, इतना नहीं होगा। तो एक एग्जाम्पल में हमको समझना 19.99 होगा। तो ये हमने चीज़ों को समझा ये कि हमारा जो होल है वो हमारा क्या है, होल का मान बड़ा है, जो होल है हमारा बड़ा है, शाफ्ट हमारी छोटी है। जब हमने आपको बताया था कि जब भी हमारा होल बड़ा होगा शाफ्ट हमारा छोटा होगा, तो उसमें हमारा कौन सी फिट होगी, क्लियरेंस फिट होगी, ठीक है। तो इस फिगर से हमने क्या जाना, क्लियरेंस फिट होगी। अगर यहाँ से आपसे पूछा जाए होल बेसिस है कि शाफ्ट बेसिस, तो ना ही ये शाफ्ट बेसिस है ना ही होल बेसिस है। शाफ्ट बेसिस होल बेसिस तभी होगा जब हमारा जो, अगर होल बेसिस सिस्टम तब होगा जब हमारा जो फिगर है ये जो हमारा फिगर बना, ये अगर हमें इससे टच करा दे, ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा फिगर जो कहलाएगा होल बेसिस सिस्टम कहलाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम इसको ऐसे बना दें फिगर, तो ये हमारा जो फिगर डिनोट कर रहे हैं ये हमारा कौन सा है, ये हमारा शाफ्ट बेसिस। क्योंकि शाफ्ट बेसिस क्यों है, क्योंकि ये हमारा शाफ्ट है, ये हमारा होल है। जो शाफ्ट का अपर डिवीजन है ये क्या है, जीरो हो गया है, ये क्या है, जीरो लाइन से मैच कर गया है, इसलिए हमारा शाफ्ट बेसिस सिस्टम है। होल बेसिस सिस्टम का एग्जांपल क्या है, फिर से बता देते हैं। होल बेसिस सिस्टम का जो हमारा लोअर डिवीजन वो जीरो होता है, और ये जीरो लाइन हमारी क्या है, इससे टच कर गई है, तो ये हमारा शाफ्ट बेसिस पद्धति का फिगर है, ठीक। ये चीज़ें हमने अब सीख ली। अब हम क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे आपको 4 फिगर दिए हुए हैं, इसमें हम आपको बताएंगे किसमें किस फिगर में कौन सी फिट है, और इसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो डायरेक्ट पहले हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे जो आप फर्स्ट फिगर देख रहे हैं इसमें क्या आपको दिखाया गया है, जो आपको ये क्या है फिगर, ये आपका दिखाया गया है शाफ्ट टॉलरेंस जोन है, ये हमारा होल टॉलरेंस जोन। इसमें आपको बताना है कि कौन सी फिट है। तो हमने आपको बताया था क्या होता है कि जब ये बेसिक साइज से जब ऊपर जाएगा तो हमारा प्लस में जाएगा मान, और जब नीचे जाएगा तो माइनस में जाएगा। अब हम देखते हैं होल हमारा नीचे है तो होल का मान क्या होगा, कम होगा, और शाफ्ट जो है ऊपर है प्लस में जा रही है तो शाफ्ट क्या होगी, बड़ी होगी। तो शाफ्ट का मान जब शाफ्ट हमारा जब बड़ा होगा, होल हमारा क्या होगा, छोटा होगा, तो कौन सी फिट होगी, इंटरफेरेंस फिट होगी, ठीक है। अगर अब आपसे इसमें पूछा जाए कौन सा बेसिस पद्धति है, तो इसमें कोई बेसिस पद्धति नहीं, ना ही होल सिस्टम है ना ही शाफ्ट बेसिस सिस्टम है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो हमारा होल का लोअर डिवीजन जीरो होता है, ना कि अपर डिवीजन जीरो होता है। यहाँ पे होल का
अपर डिविएशन दिखाया गया है, अपर डिविएशन क्या दिखाया गया कि इसमें 0 है, लेकिन नहीं, होल हमारा क्या होता है, होल का लोअर डिविएशन ही 0 होता है। अगर इसको हम बोल देते शाफ्ट बोल देते और ये होल बोल देते, यहाँ पे फिर से समझना, यहाँ पे जो शाफ्ट टॉलरेंस जोन लिखा है ये होल टॉलरेंस जोन लिखा है, इनको हम चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, शाफ्ट को हम क्या लिख देते हैं, होल टॉलरेंस जोन, और जो होल टॉलरेंस जोन लिखा है इसको हम लिख देते हैं शाफ्ट टॉलरेंस जोन। तो अब क्या इस कौन सी फिट होगी और क्या इसको बोलेंगे, तब इसे बोलेंगे कि शाफ्ट का टॉलरेंस जोन, ये हमारा जो अपर डिविएशन 0 होता है हमने जाना था। तो ये जब ऐसा फिगर जब बन जाए कि शाफ्ट का अपर डिविएशन जब 0 हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, शाफ्ट बेसिस पद्धति बोलेंगे। कैसे पहचानेंगे कि शाफ्ट बेसिस पद्धति, जब उसका अपर डिविएशन क्या है 0 लाइन से टच कर जाए। ये हमारी जो 0 लाइन है उससे हमारी टच कर गई है शाफ्ट का अपर डिविएशन, ये अपर डिविएशन कहलाता है। ऊपर वाली लाइन, जो नीचे वाली लाइन होती है वो लोअर डिविएशन होता है ना, ये आपको पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। अब यहाँ पे जो ये वाला क्या है, ये हमारा होल है, तो अब ऊपर हमारा क्या है, होल है ये, ठीक है, नीचे हमारा अब शाफ्ट हो गया है। तो जब ऊपर होल है, होल क्या हमारा हो गया, बड़ा हो गया है, शाफ्ट हमारी क्या हो गई, छोटी हो गई। तो इसके आधार पे जो हमने अपने मन से प्रश्न बनाया, इसमें हमारी कौन सी फिट हो गई, क्लियरेंस फिट हो गई, ठीक है, क्योंकि होल छोटा और शाफ्ट हमारी बड़ी हो गई। अब अगर इसमें पूछे कौन सा सिस्टम है, तो हमारा शाफ्ट बेसिस सिस्टम है, क्योंकि शाफ्ट का अपर डिविएशन हमारा क्या है, 0 है। अब सेकंड फिगर से देखते हैं, यहाँ पे सेकंड फिगर में यहाँ पे 0 लाइन, शाफ्ट टॉलरेंस जोन, ये होल टॉलरेंस जोन, ये आपको दिखाया गया। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सी फिट है और कौन सा इसमें आपको बताना सिस्टम लागू होता है। अब तो यहाँ पे सीधा हम फंडामेंटल ये समझते हैं कि जब भी ये फिगर अब हम जो बोलने जा रहे हैं, अगर ये लाइन अगर आप समझ लेते हैं तो क्या है कि जल्दी से आप क्वेश्चन पर कर पाएंगे। जब भी शाफ्ट का टॉलरेंस जोन होल के टॉलरेंस जोन से ऊपर होता है तब हमेशा हमारी इंटरफेरेंस फिट होती है। हम क्या बोले हैं कि जब भी हमारा शाफ्ट का टॉलरेंस जोन होल के टॉलरेंस जोन से ऊपर होता है तब हमारी हमेशा इंटरफेरेंस फिट होगी। ये हमारा क्या है, होल का टॉलरेंस जोन है, ये हमारी क्या है, शाफ्ट है, मतलब ये हमारा होल है और ये हमारा शाफ्ट है। जब भी हमारा होल से ऊपर की तरफ हमारी शाफ्ट होगी या शाफ्ट का फिगर ऊपर बना होगा, वो हमेशा इंटरफेरेंस फिट होगी, चाहे वो बेसिक लाइन से 0 बना हो चाहे ऊपर बना हो। तो डायरेक्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो होल के ऊपर हमारा क्या बना हुआ है, शाफ्ट बेसिस बना हुआ है, मतलब शाफ्ट का मान हमारा बड़ा है, होल का मान छोटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरफेरेंस फिट हो जाएगी। अच्छा, हम प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे, प्रैक्टिकली ऐसे समझेंगे कि नीचे का मान क्या होता है, घटता जाता है, मतलब कि यहाँ पे शाफ्ट का जो मान होगा होल के मान से थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि जब होल का यहाँ पे मान लो अगर 19, या हमारा बेसिक साइज मान लो अगर हमारा 19 है, तो यहाँ पे हमारा जो होल का टॉलरेंस जोन होगा वो 18 होगा, होल का टॉलरेंस जोन 18 होगा, 18 पॉइंट मान लो हमारा 90 है। और यहाँ पे जो हमारा शाफ्ट का टॉलरेंस जोन होगा ये हमारा होल के टॉलरेंस जोन से कुछ अधिक हो, क्योंकि ऊपर की तरफ जब हम जाते हैं तो मान क्या है हमारा बढ़ता, तो 18 पॉइंट क्या हो जाएगा, 98 हो जाएगा। ये एक एग्जाम्पल है कि हम जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारा मान क्या होगा, बढ़ेगा, और जब नीचे की तरफ आएंगे तो हमारा मान घटेगा। क्योंकि जब नीचे की तरफ देखो आ रहे तो 18.98 से हम नीचे आ गए 18.90 आ गए। जब ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं, समझने की कोशिश करें, 18.90 से 18.18। कहने का मतलब ये है कि जब बेसिक साइज जो है इसकी तरफ हम जाएंगे तो हमारा प्लस मतलब मान क्या है, हमारा बढ़ेगा, ठीक है, ये चीज़ आपको समझना है। फिर हमने एक लाइन हमने जो आपको ट्रिक बताई थी, ये समझना है, जो फंडामेंटल या आपसे पूछ लिया जाएगा कि जब हमारा शाफ्ट का टॉलरेंस जोन होल के टॉलरेंस जोन से ऊपर होता है तब कौन सी फिट होती है, तो हमारी इंटरफेरेंस फिट होती है। तो ये हमारी कौन सी फिट है, इंटरफेरेंस फिट है। अब यहाँ पे अगर सिस्टम पूछे कि कौन सा सिस्टम है, तो शाफ्ट बेसिस सिस्टम है। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा है क्या है, ये हमारा शाफ्ट टॉलरेंस जोन है, और शाफ्ट टॉलरेंस जोन का यहाँ पे क्या दिखाया गया कि अपर डिविएशन हमारा 0 है, जो हमारी बेसिक लाइन से टच कर रही है। तो ये हमारा क्या हो गया, शाफ्ट बेसिस सिस्टम हो गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे कौन सी फिट ये है आपको बताना है। हमने आपको बताया कि होल के टॉलरेंस, ये शाफ्ट का टॉलरेंस, फिर से सुनिएगा, होल का टॉलरेंस जोन अगर शाफ्ट मतलब शाफ्ट हमेशा क्या ऊपर होती है, अगर हमारी शाफ्ट का टॉलरेंस जोन क्या है,
होल के टॉलरेंस जोन से ऊपर है तो क्या हो, कौन सी फिट होगी, हमारी इंटरफेरेंस फिट होगी। अगर हमारी सॉफ्ट का टॉलरेंस जोन होल के टॉलरेंस जोन से ऊपर है तो हमेशा हमारी इंटरफेरेंस फिट होगी। ये आप एक ट्रिक भी मान सकते हैं, क्योंकि अगर आपको फिगर में नहीं समझ में आ रहा तब ये। अब देखते हैं प्रैक्टिकली समझते हैं। यहाँ पे नीचे की तरफ जब आएंगे हमारा क्या होगा, मान घटेगा। ऊपर की तरफ हम जब जाएंगे तो मान हमारा बढ़ेगा। अब यहाँ पे सॉफ्ट का मान क्या होगा, कुछ बड़ा होगा। यहाँ पे जब होल का मान क्या होगा, कुछ छोटा होगा, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, नीचे की तरफ आ रहे हैं। और जब ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हमारा बढ़ेगा। तो मतलब सॉफ्ट का मान यहाँ पे अधिक, होल का मान कम। तो जब सॉफ्ट का साइज अधिक, होल का मान कम, तो हमारी इंटरफेरेंस फिट होती है। यहाँ पे कोई भी सिस्टम लागू नहीं होता, ना ही सॉफ्ट बेसिस सिस्टम, ना ही होल बेसिस सिस्टम, क्योंकि हमारा इस लाइन से टच नहीं कर रहा है। यही अगर हमारा फिगर जो है इससे अगर टच कर देता तो हम इसको बोल देते कि हमारा सॉफ्ट का जो अपर डिवीजन है वो 0 है, इसलिए हमारा सॉफ्ट बेसिस पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, सॉफ्ट टॉलरेंस जोन, होल टॉलरेंस जोन। यहाँ पे फिगर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या है। अब इसमें आपको बताना है कौन सी फिट है, कौन सा बेसिस सिस्टम लागू होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि होल का टॉलरेंस जोन क्या है, यहाँ पे लोअर डिवीजन क्या होता है, 0 हो जाता है, क्योंकि ये हमारा फिगर बना हुआ है होल का। ये हमारा क्या कहलाता है, लोअर डिवीजन कहलाया जाता है, लो लिमिट साइज कहलाता है। ऊपर का जो हमारा क्या कहलाता है, अपर डिवीजन कहलाता है। तो यहाँ पे जब हमारा लोअर डिवीजन 0 होता है, ये हम जानते हैं कि होल का लोअर डिवीजन क्या होता है, 0 होता है। और जब 0 लाइन से हमारी टच कर जाती है तो वो हमारी क्या कहलाता है, होल बेसिस पद्धति कहलाता है। तो हमने ये जान लिया कि जो हमारा फिगर है ये हमारा क्या है, होल बेसिस सिस्टम है। इसके अलावा अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम पता करते हैं हमारी फिट कौन सी है। तो हमने आपको बताया कि जब हमारा सॉफ्ट का टॉलरेंस जोन होल के टॉलरेंस जोन से ऊपर होता है तो वहाँ पर हमारी कौन सी फिट होती है, इंटरफेरेंस फिट होती है। तो ये जो हमारा फिगर है क्या, इंटरफेरेंस फिट है। अब प्रैक्टिकल के माध्यम से समझते, जब हमारा मान ऊपर की तरफ हम 0 लाइन से जब ऊपर जाएंगे तो हमारा मान क्या होता है, प्लस में जाता है, मान क्या बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे जो होल का मान होगा, मान लो हमारा जो बेसिक साइज है 20 mm है, ठीक है। और इस जब होल का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20.0। ये केवल एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे सॉफ्ट का जो मान होगा 20.02 होगा, क्या होगा, 02 होगा। मतलब हमारा कहने का मतलब यहाँ पे साइज बढ़ेगा। जब ऊपर की तरफ हम जाएंगे तो हमारा साइज बढ़ेगा, नीचे की तरफ आएंगे तो हमारा मान घटेगा। तो जब हम ऊपर की तरफ हम जब जा रहे हैं तो हमारा सॉफ्ट का मान क्या हो रहा है, 0.02 हो रहा है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो हमारा सॉफ्ट बड़ी है, 20.02 है, और यहाँ पे 20.01 है, क्या हमारा होल। तो होल हमारा छोटा है, सॉफ्ट हमारा बड़ा है, तो कौन सी फिट है, इंटरफेरेंस फिट है। तो हमने हर फिगर में प्रैक्टिकली हमने समझाने की कोशिश किया है, तो अब आपको आ गया होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि BIS सिस्टम में नीचे दिए गए ग्राफ में इंटरफेरेंस फिट किस में प्राप्त होती है, जबकि होल बेसिस सिस्टम है। आपको ये बताना है कि 4 फिगर बने हुए, इनमें से कौन सा होल बेसिक सिस्टम है, और जो होल बेसिस सिस्टम वो हमारी इंटरफेरेंस फिट होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको बताना है। अब यहाँ पे हम सीधा डायरेक्ट माइंड में सोचते हैं कि होल बेसिस सिस्टम क्या होता है। तो होल बेसिस सिस्टम का लोअर डिवीजन क्या होता है, 0 होता है। मतलब इस टाइप का हमारा फिगर होना चाहिए, हमारी 0 लाइन होनी चाहिए और ये हमारा होल होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं इस टाइप का फिगर हमारा कौन होता है। तो ये देखो, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा कोई भी सिस्टम नहीं है। अगर ये हमारा होल ऊपर होता तो हमारा ये सही होता। नीचे देख लेते हैं, यहाँ पे ये भी हमारा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा फिगर कैसा होना चाहिए, इस टाइप का होना चाहिए। होल का लोअर डिवीजन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ये हमारा लोअर डिवीजन होता है। यहाँ ये भी फिगर नहीं होगा। लास्ट वाला देख लेते, इसमें क्या, इसमें देखो दिखाया है ना, ये होल है हमारा। होल का लोअर डिवीजन क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, 0 लाइन से टच कर गया, तो ये हमारा होल बेसिस सिस्टम है। अब कह रहा था कि कौन सा होल बेसिस सिस्टम हो, साथ ही में क्या हो, इंटरफेरेंस फिट हो। तो हमने बताया था कि जब आपका सॉफ्ट का टॉलरेंस जोन होल के टॉलरेंस जोन से ऊपर होता है तो हमारी इंटरफेरेंस फिट होती है। अर्थात प्रैक्टिकल रूप से समझे कि हमारा मान क्या है, प्लस में ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। होल के ऊपर हमारा सॉफ्ट है, सॉफ्ट का मान बड़ा है, होल हमारा छोटा है, इंटरफेरेंस फिट हो जाएगी। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, फिर से हम
चारों को फिगर से देख लेते हैं। पहले फिगर में आपको क्या दिया हुआ है, अब इसमें आपको बताना कि कौन सी फिट है। अब देखिए समझनी जल्दी से समझना है आपको। ये हमारा क्या है, सॉफ्ट का टॉलरेंस जोन है। ये हमारा क्या है, होल का टॉलरेंस जोन है। कौन सा बेसिक सिस्टम लागू होता है इसमें, होल बेसिक सिस्टम लागू होता है। क्यों, क्योंकि जो हमारा होल है वो हमारे जो लोअर डेविएशन है वो हमारी जीरो लाइन पे टच कर रहा है। ये देखिए जी होल है, होल का लोअर डेविएशन हमारा जीरो लाइन से टच कर रहा है, तो ये हमारा होल बेसिस सिस्टम हो गया। अब हमारी यहाँ पे फिट कौन सी है, तो ऊपर की तरफ हमारा मान प्लस में जाता है, नीचे की तरफ माइनस में जाता है। तो होल का मान क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बड़ा है। ठीक है, शाफ्ट का साइज क्या है, छोटा, क्योंकि शाफ्ट यहाँ पे माइनस में जा रहा है, माइनस की मतलब नीचे जा रहा है। और एक यहाँ पे होल का टॉलरेंस जोन, जब हमारा सॉफ्ट के टॉलरेंस जोन से ऊपर होता है वहाँ पे क्लियरेंस फिट होती है। दूसरी यहाँ पे परिभाषा आप याद कर लीजिए कि जब हमारा होल का टॉलरेंस जोन सॉफ्ट के टॉलरेंस जोन से ऊपर होता है तो हमेशा क्लियरेंस फिट होती है। मतलब हमारा अगर हमारा सॉफ्ट का टॉलरेंस जोन, ये हमारा सॉफ्ट है और ये ऊपर हमारा क्या है, होल है, तो ये हमारा सॉफ्ट है, सॉफ्ट का टॉलरेंस जोन, या कैसे, फिर से आप सुनिएगा, होल का टॉलरेंस जोन सॉफ्ट के टॉलरेंस जोन से ऊपर है तो वो उसमें हमारी हमेशा क्लियरेंस फिट प्राप्त होगी। प्रैक्टिकली रूप से हम समझेंगे कि यहाँ पे मान हमारा प्लस में है, इसका मान हमारा बड़ा है, इसका मान छोटा है, शाफ्ट हमारी छोटी है, होल हमारा बड़ा है, तो कौन सी फिट होगी, क्लियरेंस फिट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप फिगर में समझते हैं कौन सी इसमें फिट है, कोई फिट नहीं है। फिट मतलब कौन सा हमारा सिस्टम है, कोई भी सिस्टम लागू यहाँ पे नहीं होता, ना ही यहाँ पे शाफ्ट का अपर डेविएशन जीरो है, ना ही होल का लोअर डेविएशन जीरो है ना। अब इसमें आपको बताना है कौन सी फिट है। तो यहाँ पे होल क्या है, हमारा ऊपर है, होल हमारा प्लस में जा रहा है। हमने आपको क्या बताया, जब भी हमारा होल का टॉलरेंस जोन शाफ्ट के टॉलरेंस जोन से ऊपर है तो हमारी वहाँ पे क्लियरेंस फिट होगी। बिल्कुल तुरंत हम टच कर देंगे फिगर में। अब यहाँ पे अगर हम बेसिकली प्रैक्टिकल से समझें, नीचे की तरफ हमारा माइनस है, शाफ्ट का मान छोटा होगा, होल का मान होगा वो हमारा बड़ा होगा, तो हमारी क्लियरेंस फिट होगी। नेक्स्ट है यहाँ पे सी, हमारा फिगर क्या दिखाया जा रहा है, यहाँ पे शाफ्ट का टॉलरेंस जोन, होल का टॉलरेंस यहाँ पे दिखाया गया। तो इसमें कौन सा सिस्टम लागू होता है, कोई भी सिस्टम नहीं लागू होता है। अब आपको इसमें बताना कि शाफ्ट टॉलरेंस जोन, होल अब इसे फिट आपको बतानी है। तो इसमें हम देख रहे हैं ऊपर की तरफ हम जब जाएंगे तो प्लस में जाएंगे, नीचे की तरफ जब जाएंगे हमारा माइनस में मान आएगा। तो होल का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे, और छोटा हो जाएगा, शाफ्ट का मान क्या हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा। कहने का मतलब फिर हमारा वही फंडामेंटल आ गया कि जब हमारा शाफ्ट का टॉलरेंस जोन होल के टॉलरेंस जोन से ऊपर होता है तब हमारी इंटरफेरेंस फिट होती है। कहने का मतलब एक सिंपल लैंग्वेज समझ लेते हैं कि जब हमारा शाफ्ट जो होगा होल वाले फिगर से ऊपर बना, अगर ये होल है इसके ऊपर हमारा शाफ्ट का फिगर बना हुआ तो हमारा उसमें इंटरफेरेंस फिट होगी। प्रैक्टिकल के रूप में समझिए तो यहाँ पे हमारा माइनस में मान जा रहा है, होल हमारा छोटा है, शाफ्ट हमारा क्या है, ऊपर की तरफ हम जाते हैं तो हमारा मान हमारा क्या है, बढ़ता है। तो यहाँ पे हमारी कौन सी फिट हो जाएगी, इंटरफेरेंस फिट हो जाएगी। यहाँ पे कोई भी सिस्टम लागू नहीं होता है, ना ही होल बेसिस सिस्टम, ना ही सॉफ्ट बेसिस सिस्टम। नेक्स्ट फिगर यहाँ पे समझ लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे शाफ्ट टॉलरेंस जोन, होल टॉलरेंस जोन, ये फिगर आपको दिखाया गया है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सिस्टम लागू होता है, कौन सी फिट है। तो हमारा होल का जो लोअर डेविएशन है क्या है, यहाँ पे जीरो हो गया है ना, ये हमारा होल बना हुआ, इसका लोअर डेविएशन जीरो हो गया, तो हमारा होल बेसिस सिस्टम है। अब इसमें फिट कौन सी बतानी, होल के ऊपर हमारा क्या जा रहा है, प्लस में जा रहा है, जीरो लाइन से हम ऊपर की तरफ जब जाएंगे तो हमारा मान हमारा प्लस में जा रहा है। शाफ्ट का साइज हमारा बड़ा होगा, होल का मान हमारा क्या होगा, छोटा होगा। जब होल छोटा शाफ्ट बड़ा तो हमारा क्या कहलाता है, इंटरफेरेंस फिट कहलाती है। दूसरी परिभाषा हमने बताई कि शाफ्ट का टॉलरेंस जोन जब होल के टॉलरेंस जोन से ऊपर है, इसको हम टॉलरेंस जोन बोलते हैं। जो हमारा होल होता है ना, जिसको हम फिगर से डिनोट करते हैं, उसको हम टॉलरेंस जोन बोलते हैं। तो होल का टॉलरेंस जोन ये है और शाफ्ट का टॉलरेंस जोन ये। तो शाफ्ट का टॉलरेंस जोन ये क्या है, होल के टॉलरेंस जोन से ऊपर है, और जब ऐसा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस फिट बोलते हैं। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था निम्नलिखित रेखा चित्र में कौन सी रेखा चित्र होल बेसिस सिस्टम के अंतर्गत क्लियरेंस फिट का सही चित्रण करता है। अब आपको समझना है कि निम्न कौन से फिगर में होल बेसिस सिस्टम है। बाकी हम 3 फिगर में देख लेते हैं, हमारे ए कोई भी सिस्टम नहीं है, ये भी हमारा कोई भी सिस्टम नहीं है ना, और ये डी ऑप्शन भी कोई सिस्टम नहीं। ये हाँ हमारा जो है
हाँ, ये हमारा होल बेसिस सिस्टम है, ठीक है। लेकिन आगे क्वेश्चन बोला है कि वो होल बेसिस सिस्टम होना चाहिए, साथ ही में हमारा क्लियरेंस फिट होनी चाहिए। ये होल बेसिस सिस्टम तो है लेकिन क्लियरेंस फिट नहीं है। क्यों? क्योंकि शाफ्ट का मान यहाँ पे बड़ा है, क्योंकि प्लस में जा रहा है ऊपर, और नीचे की तरफ आएंगे तो मान घटेगा। तो होल यहाँ पे हमारा छोटा है, शाफ्ट हमारी बड़ी है, तो यहाँ पर इंटरफेरेंस फिट हो रही है। तो होल बेसिस सिस्टम है लेकिन यहाँ पे इंटरफेरेंस फिट है। अब लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि होल बेसिस सिस्टम होना चाहिए, साथ में क्लियरेंस फिट भी होनी चाहिए। तो नेक्स्ट हम फिगर यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन दिया गया था, यहाँ पर हम जब देखते हैं तो होल का लोअर डेविएशन क्या होता है, यहाँ पे जीरो लाइन से टच कर रहा है, हमारा क्या होल बेसिस सिस्टम है। और क्लियरेंस फिट भी है, क्यों? क्योंकि हमारा जो होल का मान है ये हमारा प्लस में जा रहा है, ऊपर है, और जो जीरो लाइन से हम नीचे की तरफ जब जा रहे हैं तो माइनस में जा रहे हैं। हमारा शाफ्ट छोटा है, होल हमारा बड़ा है। कहने का मतलब जब हमारा होल का टॉलरेंस जोन शाफ्ट के टॉलरेंस जोन से ऊपर होता है तो हमारा क्लियरेंस फिट होती है, ये ऑलवेज होगी, सदैव हमारी क्लियरेंस फिट प्राप्त होगी। जब भी हमारा होल का फिगर हमारा जो डिनोट होगा, अगर ऊपर डिनोट होता है, नीचे हमारा शाफ्ट होती है, मान लो अगर हमारा शाफ्ट है, ये हमारा होल है, ठीक है, ये होल है, तो हमारा क्या होगा, ये हमारा सदैव हमारा कौन सी फिट होगी, हमारी क्लियरेंस फिट होगी। तो हमने यहाँ पे चारों हर फिगर में समझाने की कोशिश किया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब कुछ सिंपल क्वेश्चन और आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे पूछा गया कंपोनेंट के निम्नलिखित टॉलरेंस जोनों में से कौन सा जोन यह प्रकट करता है कि कंपोनेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव विचलन है। मतलब कहने का है, यहाँ पे देखिए हमने ये पढ़ा हुआ है उच्चतर विचलन और निम्नतर विचलन, लेकिन आपने पॉजिटिव विचलन नेगेटिव विचलन तो नहीं पढ़ा। लेकिन हम यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, पॉजिटिव विचलन को समझ लेते हैं कि यहाँ पे पूछा गया है आपको समझने खातिर, ठीक है, ताकि आप आसानी से समझ सकें। अपर डेविएशन, ठीक है, पॉजिटिव विचलन को क्या कह लेते हैं आप, अपर डेविएशन, और निगेटिव विचलन को क्या बोल देते हैं, लोअर डेविएशन बोल देते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि निम्न में से ये फिगर आपको चार दिखाए गए हैं, इनमें से कौन सा फिगर आपको अपर डेविएशन और लोअर डेविएशन दोनों शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम ये देख लेते हैं फिगर जो आपका ये कौन सा है, ये आपका अपर डेविएशन है, क्योंकि आपका जीरो लाइन से प्लस में जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है ना। तो ये हमारा क्या है, अपर डेविएशन है। और यहाँ पे अगर हम टॉलरेंस की बात कर लें तो कौन सा टॉलरेंस को शो कर रहा है, ये हमारा केवल एक तरफ छूट दी जा रही, प्लस में छूट दी जा रही, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिलेटरल टॉलरेंस बोलेंगे। ये हमारा फिगर यूनिलेटरल टॉलरेंस को भी शो कर रहा है, ठीक है। ये हमने दो क्वेश्चन जाने। सेकंड फिगर यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये वही फिगर है जो ऊपर आपको दिखा रहे थे। अब सेकंड फिगर हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, ये हमारा क्या है, लोअर डेविएशन को शो कर रहा है ये फिगर, ठीक है। अब इसमें हम कौन सा टॉलरेंस जानेंगे, कौन सा टॉलरेंस इसमें शो कर रहा है, तो ये टॉलरेंस केवल माइनस की तरफ, मतलब नीचे की तरफ एक ही तरफ छूट दी जा रही है ना, भले ही प्लस में छूट दिया है चाहे माइनस में छूट दिया है, अगर एक ही चिन्ह की तरफ, एक ही चिन्ह में वो छूट दी जा रही, मतलब माइनस माइनस में छूट दी जा रही, तो हमारा क्या है, यूनिलेटरल टॉलरेंस है। तो हमारा क्या है, यूनिलेटरल टॉलरेंस, एक तरफ छूट दी जा रही है, ठीक है। थर्ड हमारा फिगर यहाँ पे पूछ रहा है, थर्ड फिगर में हम समझते हैं कौन सा ये डिविएशन है, तो ये हमारा अपर डिविएशन है, क्योंकि हमारा क्या है, ये हमारा जीरो लाइन से ऊपर की तरफ है, प्लस में जा रहा है। और कौन सा टॉलरेंस जोन है, ये हमारा यूनिलेटरल टॉलरेंस है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा है, यूनिलेटरल, क्योंकि एक तरफ छूट दी जा रही। सेकंड यहाँ पे हम देख लेते हैं, देखिए दोनों तरफ छूट दी जा रही है, अपर डिविएशन में भी है, निगेटिव और लोअर डिविएशन भी है, मतलब जीरो लाइन से ऊपर की तरफ भी आपको छूट दी जा रही है, वो प्लस नीचे की तरफ भी छूट दी जा रही है। तो इसमें हमारा दोनों टॉलरेंस है, मतलब बाइलेटरल कौन सा टॉलरेंस है इसमें, बाइलेटरल टॉलरेंस है, ठीक है। यूनिलेटरल टॉलरेंस इसमें नहीं है। क्योंकि नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा दोनों तरफ छूट दी जा रही, जब प्लस माइनस छूट दी जाती है उसको क्या बोलते हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जबकि 10 प्लस माइनस 0.1 ऐसे करके जब दिया होता है तो इसमें कौन सा टॉलरेंस होता है, बाइलेटरल टॉलरेंस है, क्योंकि प्लस में भी हमारा इसमें मान दिया हुआ है, माइनस में भी मान दिया, प्लस में 0.1 दिया हुआ है, माइनस में भी 0.1 दिया हुआ है। अगर यहाँ पे हम टॉलरेंस पूछ लेते हैं, टॉलरेंस कितना होता है, प्लस माइनस को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे हमारा 0.2 क्या हो जाता है, टॉलरेंस हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने ये सीखा था पिछले वीडियो में। अब यहाँ पे जब दोनों तरफ छूट दी जा रही प्लस माइनस में, तो उसको हम बोलते हैं बाइलेटरल टॉलरेंस। तो ये हमारा प्लस में भी दो को छूट दी जा रही, ऊपर आपका फिगर बना हुआ है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा 1 सेकेंड, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ भी देखो फिगर में आपको शो कर रहा है, यहाँ पे प्लस में भी जा रहा है, ये देखिए फिगर है ना प्लस में, तो नीचे की तरफ भी है फिगर, तो आपका माइनस, दोनों तरफ छूट दी जा रही, तो हमारी कौन सी बाइलेटरल टॉलरेंस है। अगर अब इसमें पूछा गया तो निम्न फिगरों में कौन सा अपर डेविएशन शो करता है और लोअर डेविएशन भी शो कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा अपर डेविएशन भी है, लोअर डेविएशन भी है, मतलब प्लस में भी है और माइनस में भी है। तो ये हमने
ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि निम्नलिखित रेखा चित्रों में कौन सा रेखा चित्र बाइलेटरल टॉलरेंस जोन को शो करता है। तो हमने अभी देखो ऊपर वाले क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। तो यहाँ पे हमारा कौन सा टॉलरेंस जोन शो कर रहा है, यहाँ पे हमारा यूनिलेटरल टॉलरेंस जोन का शो कर रहा है, यूनिलेटरल टॉलरेंस जोन। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस में एक ही तरफ छूट दी जा रही है। और कौन सा यहाँ पे अपर डेविएशन है। ठीक है, ये भी हम सीख लिया हमने। यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे हमारा लोअर डेविएशन है। क्यों, क्योंकि जीरो लाइन से हमारी नीचे की तरफ है, माइनस में जा रहा है, हमारा लोअर डेविएशन को शो कर रहा है। कौन सा टॉलरेंस जोन है, ये हमारा कौन सा टॉलरेंस दिया जा रहा है, यहाँ पे केवल एक तरफ छूट दी जा रही, माइनस में छूट दी जा रही। कौन सी टॉलरेंस, यूनिलेटरल टॉलरेंस से एक तरफ छूट दी जा रही। इसमें फिगर में हमने क्या देखा, इसमें हमने देखा कि एक तरफ छूट दी जा रही, कौन सी, प्लस में छूट दी जा रही। ठीक है, जीरो लाइन से ऊपर की तरफ छूट दी जा रही। कौन सा टॉलरेंस है, एक तरफ छूट दी जा रही, मतलब क्या हमारा यूनिलेटरल टॉलरेंस है। सेकंड यहाँ पे लास्ट फिगर वही हमारे फिगर यहाँ पे है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा फिगर शो कर रहा है, ये हमारा फिगर है कि दोनों तरफ हम छूट दी जा रही, मतलब प्लस में भी छूट दी जा रही, माइनस में भी छूट दी जा रही। तो इसमें हमारा दोनों टॉलरेंस है। जो दोनों टॉलरेंस का मतलब है कि हमारा बाइलेटरल टॉलरेंस। ये नहीं समझना कि यूनिलेटरल बाइलेटरल दोनों, नहीं, कहना हमारी लॉन्गिंग मतलब ये है कि हमारा बाइलेटरल टॉलरेंस है। ठीक, दोनों तरफ छूट दी जा रही, प्लस में भी माइनस में भी। जब दोनों तरफ छूट देते हैं तो हमारा बाइलेटरल टॉलरेंस कहलाता है। तो ये फिगर हमारा क्या कहलाता है, बाइलेटरल टॉलरेंस कहलाता है। इसमें हमारा अपर डेविएशन भी होता है और लोअर डेविएशन भी होता है। तो एक क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि निम्न फिगरों में से कौन सा टॉलरेंस बाइलेटरल टॉलरेंस जोन को शो करता है। बाइलेटरल का मतलब दोनों तरफ छूट देना, दोनों तरफ छूट का मतलब बाय, उसमें अपर डेविएशन भी होना चाहिए और लोअर डेविएशन भी होना चाहिए। जैसे हम फिगर में हमने आपको बताया था पिछले, अभी 0 पॉइंट मान लो 0.2 है और माइनस में भी 0.03 है। तो क्या है, प्लस में 0.02 है, माइनस में 0.03 है, मतलब अपर डेविएशन भी है, ये हम बोल सकते हैं हाई लिमिट भी है, लो लिमिट भी है। तो ये हमारा बाइलेटरल टॉलरेंस जोन कहलाता है। इसी प्रकार से इसको फिगर में हमने डिनोट कर दिया। तो ये हमारा क्या है, बाइलेटरल टॉलरेंस जोन है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और भी जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि बहुत से लोग जिनको प्रॉब्लम होती है इस फिगर वाले संबंधित क्वेश्चन में, तो उनको ये चीज़ें समझ में आए। अब अगर आप शेयर करते हैं तो हमें भी पता चल जाता है कि आप शेयर करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि हम भी कई ग्रुपों से जुड़े हुए हैं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप हमें बताएंगे कि हाँ हमें समझ में आ गया, तो हम समझेंगे कि हाँ हमने जो भी मेहनत की समझाने में वो आपको समझ में आ गया। अगर आपको कुछ समझने में प्रॉब्लम आई तो वो भी आप कमेंट करके बताइएगा कि हमें ये चीज़ें प्रॉब्लम आई समझने में, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी हमारे नए इस चैनल में अभी जुड़े हुए हैं, नए व्यूवर हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हम आपको बता दें फ्रेंड्स, यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से डेली लाइव टेस्ट होता है, जो आपका पेड होता है और वेरी नॉर्मल फीस है। अगर आप तत्पर हैं पढ़ाई के लिए अच्छे से, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, वहाँ से क्लिक कीजिए। फीस 50 रुपये है 1 मंथ की। अगर आप 3 मंथ का ज्वाइन करते हैं तो आपको 3 मंथ की फ़ीस आपको 121 रुपये है, जो बहुत ही नॉर्मल फ़ीस है। ये आप लाइव टेस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, वहाँ से आप पेमेंट के माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली लाइव टेस्ट चैप्टर वाइज देने को मिलेगा। साथ ही में जो आपका सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा उस लाइव टेस्ट जो हम कराएंगे। क्वेश्चन लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा और टेक्निकल क्वेश्चन होंगे। कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहता है वो सारा वीडियो में डिस्कशन किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं कल।